हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों, इस पोएम को हम 3 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोइट के बारे में, फिर थीम ऑफ दिस पोएम, इसके बाद इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोइट। इंग्लिश पोइट्री में जॉन मिल्टन एक फेमस नेम है। ही वॉज बॉर्न इन 1608। ही बिकेम ब्लाइंड इन द एज ऑफ 44 और 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं थीम ऑफ दिस पोइम। ये पोइम एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है और इस पोइम की थीम है पोइट्स स्ट्रॉन्ग फेथ इन द मर्सी ऑफ गॉड। दोस्तों, मिल्टन ने ब्लाइंड होने के बाद भी बहुत सारे वर्क लिखे, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक्सेट्रा। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब पोइट ये सोचता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो इस बात का पोइट को दुख होता है। एल हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। मेरी आंखों की रोशनी बहुत ही पहले चली गई, मतलब मेरी हाफ एज से भी पहले, और अब ये पूरा संसार मुझको डार्क एंड ग्लूमी फील होता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड। जॉन मिल्टन के पास एक टैलेंट है जो है पोइट्री राइटिंग का, बट ये टैलेंट एक तरह से एंड हो गया क्योंकि मिल्टन ब्लाइंड हो गए हैं। अब वे पहले की तरह चीज़ों को आंखों से देखकर पोइट्री में नहीं उतार सकते। लॉज विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। मिल्टन का पोइट्री राइटिंग का टैलेंट यूजलेस रह गया है। आगे पोइट कहता है कि उसकी आत्मा यही चाहती है कि टू सर्व दे विथ माई मेकर, अपने मेकर, अपने गॉड की प्राइज में, उनकी प्रशंसा में पोइट्री लिख सके। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पोइट गॉड की प्रशंसा में इसलिए पोइट्री लिखना चाहता है कि जब पोइट अपनी डेथ के बाद गॉड के किंगडम में पहुंचेगा तो गॉड उसे चाइल्ड नहीं करेंगे। चाइल्ड का मतलब उसे डांटेंगे नहीं, क्योंकि उसने इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स गॉड को डेडिकेट की है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डेनाइड, आई फाउंडली आस्क। यहाँ पोइट एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या गॉड के लिए वर्क करना जरूरी है। इट्स मीन कोई अगर ब्लाइंड है फिर भी उसे गॉड के लिए वर्क करना चाहिए, या फिर ये रूल उन्हीं पर लगता है जो देख सकते हैं। आई फाउंडली आस्क का मतलब है कि पोइट सोचता है कि मैं भी कैसा बेहुदा क्वेश्चन गॉड से पूछ रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन गॉड से करना तो एक साइन होगा, इट्स मीन पाप होगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। पोइट धैर्य रखता है और जो भी क्वेश्चन उसने गॉड से पूछे हैं उसका आंसर उसे मिल जाता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। भगवान किसी से भी अपने लिए कार्य नहीं करवाना चाहता, फिर उसे दिखाई देता हो और ना दिखाई देता हो, और ना ही भगवान कोई गिफ्ट वापस लेता है जो उसने ह्यूमन को प्रेजेंट की हो। गिफ्ट से यहाँ मतलब है पावर ऑफ राइटिंग, जो पोइट को गॉड गिफ्टेड मिली है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। अब यहाँ पर पोइट बताता है कि जो लोग इस लाइफ के स्ट्रगल, सोरो, इन सभी में सर्वाइव कर लेते हैं, वही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड। गॉड का किंगडम बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में एंजल्स हैं। एंजल्स डू हिम सर्विस। एंजल्स गॉड का ऑर्डर मानती है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे एल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं और ओशियन को पार करने के बाद भी रेस्ट नहीं करते, गॉड के उतने ही प्रिय हैं जितने कि वो लोग जो सिर्फ एक जगह खड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।